तो परसेंटेज का ये वाला जो सेट है ना, ये जो है हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होता है। इसमें जो है हमारे परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन इस साल जो सीजीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था वही मेरे इसी वाले कंसेप्ट से पूछा गया था। तो मैं आपको ना बच्चों को इस वाले कंसेप्ट को बहुत आराम से और बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से डिलीवर करूंगा, और जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन थे सारे करवा दूंगा। तो थोड़ी देर बोर्ड पर फोकस बना के रखिएगा और थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, ये है मेरे पास पहला वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है मैं मतलब क्लास में पढ़ाया था और एकदम एग्जाम में पूछ लिया गया था, ये ऐसा क्वेश्चन है। चलिए आइए, अभी मैं पहले जो है आपको इस क्वेश्चन का बेसिक्स डिलीवर करूंगा। आप आराम से रिलैक्स होकर जो है पहले मुझसे बेसिक समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का बेसिक कैसे हैंडल होना चाहिए। कह रहा है कि भैया ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, इसलिए लाइन को लिखना सीख जाइए। आने वाले टाइम में मैं इस लाइन को आपको लिखना नहीं सिखाऊंगा, आपको स्वयं से लाइन लिखने में आनी चाहिए। जब वो कह रहा है कि एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम, तो उसको ऐसे लिखा जाता है। मान लिया ए की इनकम ए है और बी की इनकम बी है, तो इज इक्वल टू बी प्लस 25% ऑफ बी हो जाएगा ऐसा। तो ये जो लाइन है ये ऐसे लिखी जाती है, समझ गए। अब 25% होता कितना है भैया, 25% होता है 1/4 ऐसा। तो ये हो जाएगा 1/4 बी। तो इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/4 बी। यहाँ तक स्वीकार है। तो जब a बराबर 5/4 बी है तो b बराबर होता होगा 4/5 a। ये बात स्वीकार करते हो आप? ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? ठीक है ना। अब उसने मेरे से पूछा कि भैया ए की जो इनकम है बी से कितना प्रतिशत कम होगी। ए की आय जो है बी से कितना प्रतिशत, यहाँ बी की जो आय है ए से कितना प्रतिशत कम होगी। तो ये अपन कैसे निकालते हैं, थोड़ा इत्मीनान से सीख लेना। क्योंकि नीचे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चों लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं मैं। क्योंकि नीचे जो है 5 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग ऊपर भी 5 को कॉपी कर देते हैं। नीचे 5 है इसलिए ऊपर भी 5 कॉपी हो गया। 6 होता तो 6 कर देता, 7 होता तो 7 कर देता, ठीक है। लेकिन मेंटेन कितना रखना है, इस वाली जगह पर मुझे मेंटेन रखना है 4। तो 5 में कितना कम करूं कि 4 आ जाए, तो भैया 5 में 1 कम करने से 4 आ जाता है। उम्मीद है कि आप इस वाली चीज को समझ गए होंगे। तो जैसे इसको अगला स्टेप में सॉल्व करूँ तो कैसे लिखूंगा, 5 - 5 - 1/5 और यहाँ पर आ जाएगा a। तो जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a - 1/5 a। तो यहाँ से मेरे पास आ गया जो b की इनकम है 1/5, दरअसल कुछ और नहीं होता है, वो होता है 20%। तो b की इनकम जो है a की इनकम से 20% कम है। देखो मैं अभी जो हूँ बेसिक्स में इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिया हूँ। इस वाले वीडियो में अंत तक बने रहना, मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको ट्रिक भी दूंगा। लेकिन वो ट्रिक आपको सिर्फ और सिर्फ तब स्वीकार हो सकेगी जब आपके थोड़े बहुत बेसिक्स अच्छे होंगे। तो पहले इत्मीनान से पेशेंस रख के मेरे को ये 2-4 लाइनें जो है ना लगाना सीख लो ढंग से। जब लाइनें आप सीख जाओगे, ट्रिक देखोगे, मजा आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसमें कंफर्टेबल हुए होगे, कोई कष्ट नहीं आया होगा। तो यहाँ तक अपन लोग आगे बढ़ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं अपन लोग। अगला वाला क्वेश्चन है मेरे पास, एकदम सेम टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इस वाले क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। तो कह रहा है कि इफ ए's इनकम इज 40% लेस देन बी's इनकम, देन बाय व्हाट परसेंट बी's इनकम इज मोर देन ए's इनकम। बोल रहा है कि जो ए की आय है वो बी की आय से 40% कम है। तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए की आय बी की आय से 40% कम बोलूंगा तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा। ये लाइन को अब लिखना सीख जाओ, ये लाइन आपको लिखने आनी चाहिए, मैथमेटिकली उसको कैसे लिखा जाता है। अब जैसे इसको हल करूंगा तो 40% कुछ और नहीं होता है, कितना होता है भैया, 2/5 होता है ना। तो a इज इक्वल टू इसको हल करने से आ जाएगा 3/5 b। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3 a। देखो यहाँ तक स्वीकार है, चीजों को लेकर अपन लोग सेट है, ओके है, आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप यहाँ तक कंफर्टेबल हो गए होंगे। अब अगली लाइन में अपन क्या करेंगे, कैसे सिखाया था मैंने, क्योंकि समझने तो चलो बात, तो क्योंकि नीचे 3 लिखा हुआ है इसलिए ऊपर भी मैंने 3 को लिख दिया। लेकिन मेंटेन कितना रखना है, 5। अगर आप यहाँ पर 5 को मेंटेन रखना चाहते हैं तो 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो b इज इक्वल हो जाएगा 3 + 2/3a ऐसा। तो ये हो जाएगा दरअसल 3/3 + 2/3a। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा a + 2/3 का मतलब होता है 66.66%। तो इसका मतलब जो b की जो आय है a की आय से 66.66% ज्यादा है। देखो
पहले इत्मीनान से बेसिक्स सीख जाओ, थोड़ा बहुत ये 2-3 लाइन में जो है क्वेश्चन को लगाना सीख जाओ। मतलब ये कि अगर एकदम उतना ही सीखोगे कि भैया जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो फिर एग्जाम में कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। मैथ्स में आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, तो बेसिक्स अच्छे से सीखो ताकि क्वेश्चन कैसा भी अपन इम्प्लीमेंट कर सकें। आओ जरा मेरे साथ कोशिश करते हैं। जैसे ये आ गया क्वेश्चन, पढ़ो जरा इस वाले क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखो। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ प्राइस ऑफ द फ्यूल इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन बाय व्हाट परसेंटेज कंजप्शन मस्ट बी डिक्रीज सच दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। बोल रहा है ईंधन की कीमत जो है 25% से बढ़ जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की हम लोग कमी कर दें ताकि जो व्यय है वो निश्चित रहे। ऐसा होता भी है, जैसे मान लो कि भाई जो सामान जो है महंगा हो जाता है तो हम उसको कम खरीदते हैं ताकि भैया हमारा जो बजट है वो ना बढ़ जाए, है ना। तो बजट को मेंटेन रखने के लिए हम लोग जब सामान में महंगाई बढ़ जाती है तो उसकी जो व्यय होता है, उसका जो उपभोग होता है उसे हम लोग कम कर देते हैं, है ना। तो जैसे मुझे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करेंगे जरा इत्मीनान से समझिए। जब आप प्राइस में कंजप्शन का इनटू करते हैं तो आपको एक्सपेंडिचर मिलता है। जब आप कीमत में उपभोग का गुणा करते हैं तो आपको व्यय पता चलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये है दरअसल प्राइस जिसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है कंजप्शन जिसको मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये है एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कीमत, उपभोग और व्यय। ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग यहाँ तक। तो मैं इसे जो है P कंसिडर कर रहा हूँ, इसे मैं C कंसिडर कर रहा हूँ और इसे मैं E कंसिडर कर रहा हूँ। सही है। अब ऐसा होता भी है कि जैसे मान लो भैया 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल है, 5 लीटर आपको फूकना है तो आपको कितने रुपए खर्चा करने पड़ेंगे? 500 रुपए खर्चा करना पड़ेंगे। देखो आपने कीमत में जब उपभोग का गुणा किया तभी तो व्यय आपको पता चला ना। ठीक है, तो गुणा करना पड़ता है। चलो अब थोड़ा इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक्स में सॉल्व करना सिखाते हैं। एक बार इत्मीनान से सीख लो। मैं जानबूझकर यहाँ पर बेसिक्स लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बेसिक्स का आइडिया लगे। आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक्स में चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। समझ जाओ तो आंसर तो अपन ला ही लेंगे ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं आपको इसका ट्रिक दूंगा। चलो जरा इत्मीनान से देखते हैं। उसने क्या बोला कि भाई जो ईंधन है वो 25% बढ़ जाता है तो अपन उसको कैसे लिखते हैं? जो नया वाला ईंधन है वो मान लिया P न्यू होता होगा तो हो जाएगा P प्लस 25% ऑफ P, ऐसा। ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है। तो ऐसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो 25% कुछ और नहीं होता है, 25% होता है 1/4। यहाँ पर आ जाएगा P और फिर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/4 P। तो ये हो जाएगा मेरे पास P न्यू। अब जैसे मैंने P और C का गुणा किया था, E मिला था, तो मानते हो जब मैं P न्यू और C न्यू का गुणा करूंगा तो मुझे E न्यू मिलना चाहिए। स्वीकार है। लेकिन यहाँ पर ई न्यू मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि उसने मेरे को बोला है क्वेश्चन में कि जो व्यय है वो स्थिर रहना चाहिए, जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको पहले ई का खर्चा हुआ था तो बाद में भी ई का ही खर्चा होना चाहिए। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मैं यहाँ पर ई न्यू हटाकर ई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने स्थिर करने के लिए बोला है। और पी न्यू का मान मैंने अभी भी निकाला है, वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ये कैसा हो जाएगा? 5/4 पी गुणा P न्यू, और ये जो E है इसका मान कितने भैया? P क्रॉस C है, तो यहाँ पे P क्रॉस C लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ तक। तो ये P से P कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से C न्यू बराबर आ जाएगा 4/5 P। दिखाई दे रहा है आपको? अब ये वही वाला क्वेश्चन बन गया जैसे मैं इसके पहले आपको हल करना सिखा रहा था। मैंने अभी भी निकाला है C न्यू बराबर 4/5 C निकाला है ना। तो इसका मतलब कि जरा समझना इस वाली बात को, नीचे 5 लिखा हुआ है इसलिए ऊपर ही 5 को कॉपी कर देता हूँ, लेकिन मेंटेन कितना रखना है मेरे को? 4। तो 5 में कितना कम करूं कि 4 हो जाए? 1 कम करना पड़ेगा तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि C न्यू बराबर हो जाएगा 5/5 मतलब कि 1, और 1/5 मतलब कि हो जाएगा 20%। हो जाएगा C न्यू इज इक्वल टू C माइनस 20% ऑफ C। मतलब कि जो नया वाला कंजप्शन है वो पुराने वाले कंजप्शन से कितना परसेंटेज कम होना चाहिए? 20% कम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 20%। देखो इत्मीनान से एक एक लाइन मैंने लिख कर दी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हें पेपर में इतना नहीं करना पड़ेगा, मैं इतना करवाऊंगा ही नहीं, ना ही तुम्हें जो है कुछ भी कष्ट करना है। तुम आराम से वहां पर टिक कर बैठे हुए हो, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक चीज तुम्हें लिख लिख कर दिखा रहा हूँ। क्यों? ताकि तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। मैं चाहूँ तो इतना कुछ ना लिखूं, सिर्फ वो 2 लाइन लिखूं और आंसर टिक करके चले जाऊं, लेकिन अगर मैं 2 लाइन लिखकर आंसर टिक करके चले जाऊंगा तो अपने काम से होगी मक्कारी।
मेरा काम है आपको गणित सिखाना। मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या 2 लाइन में या नहीं, वो नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो आराम से गणित को सीखिए, थोड़ा बेसिक्स देखिए। हम 2 लाइन में ही सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक्स सीखते चलिए। चलिए अभी अभी जो मैंने आपको जो है सिखाया था, एक बार जरा इस वाले क्वेश्चन पर लगाइए। सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन लिया, सिर्फ नंबर बदले हैं, और नंबर भी वही वाला नंबर लिया जो ऑलरेडी मैंने यूज किया हुआ था। तो अब आप एक बार जरा इस वाले क्वेश्चन पर थोड़ा स्वयं से पेन चलाइए, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो ये अपन कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा इत्मीनान से देख लेते हैं। इफ प्राइस ऑफ द फ्यूल इज डिक्रीज्ड बाय 40%, तो जो नया वाला जो प्राइस होगा वो पुराने वाले प्राइस में 40% कम होकर आएगा, ऐसा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। 40% दरअसल होता है 2/5, 1 माइनस 2/5 करूंगा तो आ जाएगा 3/5। ये मेरा बन गया पी न्यू, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, ई बराबर होता है पी क्रॉस सी। वैसे ही अगर मैं ई न्यू गुणा सी न्यू करूंगा तो मेरा ई न्यू होना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि व्यय स्थिर रहे, एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट रहे, इसलिए एक्सपेंडिचर हमेशा क्या रहेगा, ई रहेगा। पी न्यू का मान ये वाला मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 3/5 पी, और यहाँ पर लिखा हुआ है सी न्यू, और ई बराबर क्या होता है पी क्रॉस सी। तो ये पी इस वाले पी से कट जाएगा, और सी न्यू बराबर आ जाएगा 5/3 सी, है ना। तो मैंने आपको कैसे सिखाया था, एक बार फिर से इस लाइन को बोल रहा हूँ, चौथी बार बोलूंगा, सुन लेना। नीचे 3 है तो ऊपर भी अपन 3 को लिख देते हैं, लेकिन मेंटेन कितना रखना होता है 5, तो इसलिए इसमें कितना जोड़ूंगा कि 5 हो जाएगा, तो 2 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ये। तो सी न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 5 बराबर हो जाएगा सी, तो 3/3 हो जाएगा 1, तो सी प्लस 2/3 सी, और उसमें कितना 2/3 कितना होता है भैया, 2/3 होता है 66.66%। तो जो नया वाला कंजप्शन होगा वो पुराने वाले कंजप्शन से 66.66% ज्यादा होगा। एक एक लाइन में लिख लिख कर दिखा रहा हूं जानबूझकर कि आपको अंदाजा लगे कि देखो क्वेश्चन की चीजों को हैंडल कैसे किया जाता है। बाकी पेपर में हम लोग इतना नहीं करेंगे। स्वीकार है, यहाँ तक एक्सेप्टेड है, आगे बढ़ सकता हूँ। चलो आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। एक बार जरा इस वाले क्वेश्चन को देखिए। ये वाला क्वेश्चन सीजी व्यापम के एग्जाम में, मंडी वाले एग्जाम जो हुआ था अभी अभी पिछले ही साल में, उसमें पूछा गया था। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने में आने चाहिए। बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ द आइटम इज इंक्रीज बाय 50%, यदि कीमत में जो है 50% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, जिससे जो उपभोग है एकदम नियत रहेगा। एकदम सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप बेसिक्स में करना चाहो तो बेसिक्स में बिल्कुल वैसे ही, जैसे कीमत में वृद्धि हुई तो पी न्यू इज इक्वल टू पी प्लस 50% ऑफ पी, है ना। 50% कितना होता है भैया, 1/2 होता है ऐसा। तो 1/2 होता है तो ये हो जाएगा 3/2 पी, ये हो जाएगा मेरे पास कितना पी न्यू, सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा पी न्यू की वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा पी न्यू, और यहाँ पर हो जाएगा पी क्रॉस सी। उम्मीद है कि अब ये लाइन समझ पा रहे हो मैंने कैसे लिखी है, पिछले बार 2 बार लिख के दिखा दिया हूँ। तो सी न्यू बराबर हो जाएगा 2/3 सी, ठीक है। तो सी न्यू बराबर, नीचे 3 है तो ऊपर भी 3, लेकिन मेंटेन रखना है 2, तो कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, तो जाएगा सी माइनस 1/3 सी। तो भैया कितना कम होगा, जवाब है 1/3 कम होगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे अपन लोग इस क्वेश्चन को बेसिक्स में सॉल्व करके आते हैं। पता चला, कंफर्टेबल है अपन लोग, आइडिया मिला। तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक में सॉल्व करना सिखाए। बाकी हम लोग इन क्वेश्चन को जो है ट्रिक में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार जो है अब मैं इन सारे क्वेश्चन को आपको दोबारा से हल करके दूंगा, और इस बार जो मैं हल करूंगा विथ ट्रिक हल करूंगा। तो अब सारे बच्चों को सारी चीजें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहिए। अभी जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ ये चीज आपको एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। तो इसको आराम से एक बार रिलैक्स होकर सुन लेना, और एग्जाम में इसको ही लगाकर आना। चलो जरा सुनते हैं। कह रहा है कि ए की जो आय है बी की आय से 25% अधिक है,
तो जो भी उसने डेटा दिया होगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड में, जो भी उसने डेटा दिया होगा उस डेटा को सीधा सीधा लिख लेना चाहिए। ठीक है, इस डेटा का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, मैंने पहली क्लास में को याद करवाया था, 25% मतलब होता है 1/4। ये ठीक है, कंफर्टेबल है। अब 1/4 का एक ऊपर वाला नंबर सोचो, वो होता है 1/3। 1/4 का एक नीचे वाला नंबर सोचो, वो होता है 1/5। मुझे याद है कि 1/4 होता है 1/3 होता है 33.33%, और मुझे याद है कि 1/5 होता है 20%। तो समझो इस वाली बात को, उसने मुझे क्वेश्चन में एक डेटा दिया था, उसको बेस बनाकर मैंने दो डेटा और निकाल लिया। अब जरा देखो उसने क्या पूछा है। उसने पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, कितना परसेंटेज लेस होगी। तो यहाँ से मैं ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ निकल सकता हूं, लेकिन क्योंकि उसने बोला है कितना प्रतिशत कम होगी, तो जब भी कम बोलेगा तो नीचे की ओर निकलना। समझ गए क्या बोला मैंने, जब भी कम बोलेगा तो नीचे की ओर निकलना। तो जब मैं नीचे की ओर निकलता हूं तो मुझे कौन मिलता है 1/5, उसका मतलब कितना 20%। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर क्या हो गया 20%। तो एग्जाम में हम लोग इन क्वेश्चन को इस तरीके से बनाकर आते हैं। पता चला कैसे सॉल्व हुआ। अभी मैं इस वाली चीज को आपको दोबारा से फिर करके दिखाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होकर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि अपन इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन अभी भी हमने सॉल्व किया था ना, इस वाले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ठीक है, उसने क्या बोला कि वस्तु की कीमत में जो है 50% की वृद्धि हो जाती है। आओ बच्चों लोग थोड़ा मेरे साथ इसको हल करके देखते हैं। 50% है ना, 50% का कितना अर्थ होता है भैया 1/2। 1/2 को आधार बनाओ, एक बारी ऊपर जाओ 1/1, एक बारी नीचे आओ 1/3। 1/1 दरअसल क्या होता है 100%, 1/3 दरअसल क्या होता है 33.33%। अब वो क्या बोले जरा समझो, उसने ये कहा कि कितना कम करना चाहिए, वो बोल रहा है भैया खपत में कितने प्रतिशत की क्या हो कमी हो, मतलब कि कितना परसेंटेज क्या हो रिड्यूस्ड हो। तो क्योंकि मेरे से कमी पूछ रहा है तो मैंने आपको सिखाया था जब कमी बोलता है तो अपन नीचे की तरफ जाते हैं। तो जैसे मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो क्या मिल जाता है 1/3, और वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो इन क्वेश्चन को आप टिक से इस तरीके से एग्जाम में बनाकर आएंगे, एकदम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आइडिया एक्सेप्ट हो गया। चलो जरा फिर से कोशिश करते हैं, एक बार जरा इस वाले क्वेश्चन को मेरे साथ बनाकर देखते हैं अपन लोग। अच्छा ये क्वेश्चन की भी भाषा बस अलग है लेकिन आइडिया पूरा सेम है ना, मतलब एक बार इस पर भी पेन चलाना सिखा देता हूँ। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया ईंधन जो है 25% कीमत बढ़ा और उपभोग में कितने प्रतिशत कम करें ताकि वह नियत रहे। सेम स्टाइल का क्वेश्चन है। 25% मतलब होता है दरअसल 1/4। अब मेरे को तो पता है ना, मेरे से कमी पूछ रहा है और कमी के लिए हम लोगों को हमेशा नीचे ही जाना होता है। तो जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो 1/4 का नीचे क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और 1/5 कितना होता है 20%। तो इस क्वेश्चन का सीधा जवाब हो गया 20%। ऊपर नीचे वाला मैं अभी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले से लिख के बता रहा था कि देखो हम ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो दिख रहा है ना मेरे को कि वो कमी ही पूछ रहा है, इसलिए मैं नीचे वाला ही लिख रहा हूँ। समझ गए, चुका रहे हैं यहाँ तक। चलो एक बार इस वाले क्वेश्चन को मेरे साथ बनाकर देखो, आओ जरा इस वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो जरा इत्मीनान से। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए की इनकम जो है 40% कम है बी की इनकम से। अभी जो भी वो डेटा दिया हुआ होता है, कितना डेटा दिया है भैया 40%, जो भी वो डेटा दिया हुआ होता है उसे फुर्ती में लिख लेना चाहिए। तो मैंने ऐसे इसको लिख लिया। ठीक है, 40% होता कितना है 40% होता है 2/5। ये हमको अब याद हो जाना चाहिए, इतने बार ये डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए जरा इस वाली बात को। जब न्यूमरेटर में एक होता है, सुनना मेरी इस लाइन को, जब न्यूमरेटर में एक होता है तो हम लोग एक बार ऊपर एक बार नीचे करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में क्योंकि अंश में अभी 2 है, इस वजह से हम लोग 2 बारी ऊपर और 2 बारी नीचे करेंगे। ठीक है, तो 2 बारी ऊपर करना सिखा रहा हूँ, 2/4 2/3 ऐसे होता है। 2 बारी नीचे करना सिखा रहा हूँ, 2/6 2/7 ऐसे होता है। तो 2/3 होता है मेरे पास 66.66%, 2/7 होता है मेरे पास 28.56%। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कंफर्टेबल है अपन लोग। अब जरा समझो कि उसने क्या पूछा है। उसने पूछा है कि भैया आय में कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना परसेंटेज जो है मोर होगा। जब लेस पूछता है तो नीचे जाना होता है, अधिक पूछेगा तो ऊपर जाना होगा। तो जब मैं ऊपर जाऊंगा तो वैल्यू मिलेगी 2/3, जिससे उसका आंसर हो जाएगा 66.66%। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब भी था। समझ गए कैसे बनाना होता है इन क्वेश्चन को।
बेकार है, आगे बढ़े। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला तो मैंने आपको करना सिखा ही दिया, ये वाला भी करना सिखा दिया। ये वाला तो वही सेम क्वेश्चन हो गया, आप स्वयं कर लोगे। इसमें 40% बैठाना, 2/5 आएगा, अधिकतम पूछ रहा है इसलिए ऊपर चले जाना, ऊपर चले तो फिर से वैसे ही 66.66% आ जाएगा। और ये मैं आपको बेसिक से करना भी सिखा चुका हूँ, अभी ट्रिक से सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखो, पढ़ो जरा क्वेश्चन को जल्दी से, पढ़िए जरा फटाक से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि क्षेत्रफल नियत रहे। समझ में आ रहा है ये किस तरह टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये जो मैं ए बी रूल कहता हूँ, इस ए बी रूल का आपको मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ए बी रूल कहने का अर्थ क्या है, जैसे एक में जो है अधिकता हुई तो दूसरे में उसकी वजह से कितनी कमी आए ताकि चीजें जो है बैलेंस में बनी रहे, स्थिर बनी रहे। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेकर बताता हूँ। जैसे समझो कि आप जो है डेली जो है अपने घर से ट्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, आप डेली घर से ट्यूशन की तरफ जाते हैं। मान लिया आपकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आप जो हो, चलो ऐसी सोच लेता हूँ कि 30 मिनट में पहुंच जाते हो। आगे बात पकड़ में कंफर्टेबल है। अब आप आज भी जो है इसी 40 की स्पीड से निकले थे और सोचे थे कि आधे घंटे में पहुंच ही जाऊंगा। अब जैसे ही आप जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो है आपको, मान लिया इफ़ यू आर ए बॉय, तो आपको जो है कोई फ्रेंड मिल जाती है और वो कहती है कि मुझे भी लिफ्ट दे दो। तो अब जो आपकी स्पीड थी 40, क्योंकि मैडम हैं साथ में बैठी हैं, तो स्पीड जो है अब आपका अपने आप कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। क्यों अपने आप कम होगा सर, हम लोग कोशिश करते हैं ना कि थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाए, जितना ज़्यादा ही समय मिल जाए उतना अच्छा है। पॉइंट ये है कि 40 की स्पीड से जाते थे तो 30 मिनट में पहुंचते थे, अब 20 की स्पीड से जाओगे तो मानते हो कि अब अपने आप 60 मिनट लगेगा। मतलब आपने थोड़ा ध्यान दिया कि जब स्पीड में कमी आई, जब स्पीड में कमी आई तो समय में अधिकता हो गई। तो ये जो क्वेश्चन है ये ए बी रूल का क्वेश्चन है। ये ए बी रूल के क्वेश्चन कौन से होते हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे स्पीड कम होती है, जब स्पीड कम होती है तो समय ज़्यादा लगता है। उसी तरह से ऐसे कितने ही रिलेशन हो सकते हैं कि जब दाम बढ़ता है तो उपभोग कम हो जाता है, जब लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई कम हो जाती है। तो ये जो सारे जो क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन किसके क्वेश्चन होते हैं, ए बी रूल के क्वेश्चन होते हैं। और जब भी ए बी रूल का क्वेश्चन आप देखो, जो ट्रिक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इस वाली ट्रिक को लगाओ और झांकी खत्म करो। चलो आइए जरा झांकी खत्म करते हैं। जरा बोर्ड पर फोकस बनाइएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है कि 60%, सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस देखो डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है 60%। तो 60% को मैंने पकड़ा और यहाँ पर लिख लिया ऐसा, ठीक है। 60% होता कितना है, 3/5 होता है। ऊपर नीचे मैं अभी दोनों जा रहा हूँ ताकि आपको सिखा सकूँ कि देखो ऊपर नीचे कैसे जाया जाता है। बाकी मेरे को तो पता है कि प्रतिशत कमी पूछ रहा है, परसेंटेज लेस पूछ रहा है, तो हमेशा अगर कमी पूछता है तो हम लोग नीचे की तरफ ही जाते हैं, हालांकि मुझे पता तो है। तो ऊपर की तरफ जाना कैसे होता है, 3/4, 3/3 और यहाँ पर आ जाएगा 3/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 150%, ये हो जाएगा 3/6, 3/7 और ये हो जाएगा 3/8। मैंने आपको कहा था ये बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है, इसको याद कर लीजिए। पेपर में अपने पास समय नहीं रहेगा, आप कैलकुलेट करते रहोगे 3/8 क्या था, तब तक दूसरा टिक करके भाग चुका है। आपको याद होना चाहिए 37.5% होता है, ठीक है। तो क्योंकि उसने पूछा था कि भाई परसेंटेज कमी, तो इसलिए मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। जब मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो मुझे मिलता है 3/8, मतलब कि 37.5%, और वही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। खत्म हो गई बात, ठीक है। ओके हैं अपन लोग, बेटे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बहुत आराम से अपन लोग इस वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जो डेटा है वो 80% का दिया हुआ है, अच्छी बात है। 80% दरअसल कितना होता है भैया, याद कर लो, 4/5 होता है, मतलब 4 बारी करना पड़ेगा ऊपर नीचे। क्या पूछ रहा है भैया, प्रतिशत कमी, डिक्रीसेस पूछ रहा है। तो जब भी डिक्रीसेस पूछेगा तो नीचे जाना पड़ेगा, 4 बारी नीचे जाना सिखा रहा हूँ। 4/6, 4/7, 4/8 और आ गया 4/9। अब इसकी बात होगी, 1/9 बोला था, आप याद कर लो, होता है 11.11, तो 4/9 हो जाएगा 44.44। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 44.44%, और वही इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
युगल किशोर जी, मैंने आपको बताया था कैसे पता चलता है कि 2 बार लेना है कि 4 बार लेना है, वो अंश देखकर पता चलता है। अंश में 1 होगा तो फिर 1 बारी नीचे 1 बारी ऊपर, 2 होगा तो 2 बारी नीचे 2 बारी ऊपर, 4 है तो 1 2 3 4, 4 बारी नीचे 4 बारी ऊपर। समझ गए? ऐसे करते हैं। और कोई डाउट है किसी बच्चे को? रुका रहे यहाँ तक अपन लोग, आगे बढ़ जाऊं? चलिए, उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आइए जरा इस वाले क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व किए जरा फटाक से क्वेश्चन और हल करके जवाब लाइए। मुझे सारे बच्चों से इस वाले क्वेश्चन में आंसर एक्सपेक्टेड है। वीडियो को पॉज कर लो और अगर सच में इस वीडियो में कुछ सीखे हो तो क्वेश्चन को थोड़ा स्वयं बनाने की कोशिश करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आते हैं। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं उनको अच्छा आइडिया लगना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसलिए बस मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ। नीरज का आंसर आ रहा है, रिंकी का आंसर आ रहा है, नवनीत का भी आंसर आ रहा है, सिद्धार्थ का भी आ रहा है, युगल किशोर का भी आ रहा है, PK7 का भी आ रहा है, नवीन का भी आ रहा है। चलो जरा बोर्ड पे अब ध्यान दो, मुझे उम्मीद है आप सारे बच्चों ने कोशिश करी होगी। इसी तरह के क्वेश्चन जो है इस वीडियो में बैक टू बैक 7-8 बार मैंने करवा दिए और अब आपको एक क्वेश्चन मैंने बनाने के लिए दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए की आय बी के से 25% अधिक है तो 25% कितना होता है भैया? 25% होता है 1/4। ठीक है, तो नीचे की तरफ जाऊंगा तो आ जाएगा 1/5, वो आ जाएगा 20%। कुछ कुछ बच्चों का 20% आंसर आ रहा है, इसलिए लाइन बोल रहा हूँ कि भाई आपको कैसे पता इस वाले क्वेश्चन में कि आपको नीचे ही जाना था? हम तो ऊपर भी जा सकते थे, ऊपर जाते तो 1/3 होता, 1/3 होता तो 33.33% हो सकता था। क्यों आपने जो है नीचे वाला ही रास्ता चुना और आपने आंसर दिया 20%? क्यों दिया आपने? इस क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं है कि भाई बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है, ऐसा तो इसने कुछ इस वाले क्वेश्चन में बोला ही नहीं है। तो अपनी मर्जी से कम मानकर नीचे क्यों निकल गए? ये क्वेश्चन ना यहाँ पर डालने का ना मेरा पर्पस ही यही था कि आपको मेरे को ना थोड़ा इस वाली बात को समझाना था। क्या होता है कि हम लोग का ना बुद्धि जो है इतना ट्रिक बेस सेट हो जाता है, इतना ट्रिक बेस सेट हो जाता है कि हम लोग ना बेसिक्स सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई आदमी बेसिक्स बता रहा होता है ना, उसमें हम लोग का कोई मन ही नहीं लगता है। और फिर पेपर में क्या होता है, क्योंकि हम तो सब ट्रिक बेस करके पढ़ाई किए होते हैं, पेपर में ना पूरा क्वेश्चन सेम देगा। आप इस वाले क्वेश्चन को देखो और जो मैंने जहां से क्लास स्टार्ट करी थी आज की, वो पहला वाला क्वेश्चन को जरा देखो, ए बी रूल वाला। दोनों क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एकदम दिखाई देगा, बस एक ही शब्द का फर्क होगा, वहां पर कम लिखा हुआ है और यहाँ पर कम मैंने नहीं लिखा है। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो ट्रिक बेस वाली सेट हो जाती है, तो क्वेश्चन हमको दिख जाए, हमारा जो है सांड बन के जो है सिंग टकराना चालू हो जाता है। जरा बात को समझो, तो जब वो पूछता है कि भैया कितना प्रतिशत कम है, तब अपन नीचे जाके 20 टिक करके आते तो सही जवाब होता। और ये जो गलती है ना, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा इतनी देर से, वो वही बच्चा महसूस कर सकता है जिसने इस वीडियो में जेन्युइनली कुछ सीखा होगा और उसने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश भी की होगी। जो सिर्फ बैठ कर जो है वहां पर जो है भगवान राम की कथा चल रही है और बस कथा सुन रहे हैं, मैं बना रहा हूँ तुम देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है गणित पढ़ने का। ऐसे गणित अगर सीखना चाहते हो तो गणित को करना पड़ेगा, और आप जब गणित को किए होगे तब को महसूस होगा कि अच्छा यार यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई है, और वही गड़बड़ी सिखाने के लिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा था। तो आपको एहसास हो कि एकदम ट्रिक बेस भी नहीं पढ़ना होता है, ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ए है वो बी की आय से 25% अधिक है, अब आपको बेसिक लगाने ही पड़ेंगे, आप कुछ कर लो, पूरा क्वेश्चन सेम है, बस एक शब्द गायब है, ट्रिक वहां पर जो है इम्प्लीमेंटेड नहीं है, आपको बेसिक्स लगाने ही पड़ेंगे। जब ए है वो बी की आय से 25% अधिक है तो उसको ऐसा लिखना ही पड़ेगा आपको, और यही लाइन में आपको क्लास की शुरुआत से लिखना सिखा रहा था कि सीखो इस वाली लाइन को, और जब इसको आप लिखोगे तो 25% होता है 1/4, 1/4, और ये हो जाएगा दरअसल 5/4, ये हो जाएगा दरअसल 5/4 बी।
तो इसका मतलब b बराबर हो जाएगा मेरे पास 4/5a, और 4/5 दरअसल कुछ और नहीं होता है, वो होता है 80%। तो आपसे वो पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि जो बी की आय है वो ए की आय का कितना प्रतिशत है, ना कम ना ज्यादा, कितना प्रतिशत है। जो बी की आय है वो ए की आय का 80% है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होता वो 80% होता। और ये जो सॉल्व हुआ ये बेसिक से सॉल्व हुआ, मुझे बेसिक्स आते थे तो मैं बना पाया। लेकिन तुम अगर सिर्फ ट्रिक बेस्ड पढ़ाई करोगे तो ट्रिक तो तुम्हें आती होगी, लेकिन ये तो एग्जामिनर भी जानता है ना कि तुम सिर्फ ट्रिक सीख कर चले आते हो पेपर देने के लिए, इसीलिए वो क्वेश्चन की एक लाइन बस बदलता है और वहां पर ट्रिक जो है काम नहीं करती, लेकिन आंसर जरूर मिलेगा तुमको ऑप्शन में 20%। तुम 20% मार के चले आओगे, एग्जाम हॉल के बाहर आकर तुम्हारा दोस्त बोलेगा कि मैं तो इसका 80 मार है, तुम उसी को झाड़ दोगे कि भाई मैं सीख कर आया हूं, इस क्वेश्चन का जवाब 20 ही होगा। लेकिन तुम जब सीखे तो ध्यान से नहीं सीखे, मसला ये है। इसीलिए तुमको पहला ऑप्शन 20 मिल गया, जबकि अगला ऑप्शन था 80, और वही इस क्वेश्चन का सही जवाब था। और इसी वजह से जो है सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है, सब कुछ आता है, लेकिन बस जब सही टिक करने की बारी आती है उस वक्त हमारा ध्यान कहीं और रहता है। बात आ रही है समझ में? तो ये जो मैं इतनी मेहनत किया ना इस वाले वीडियो में, सिर्फ आपको ये बताने के लिए किया कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स को बहुत अच्छे से सीखिए और ट्रिक भी सीखिए। आपको सारे ही क्वेश्चन के मैं ट्रिक्स भी दूंगा, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रिक बेस्ड पढ़ाई करके जाओगे, एग्जामिनर इस वाली बात को जानता है, वो एक शब्द बदलेगा, आप उस क्वेश्चन में जैसे ही उसने क्वेश्चन घुमाया आप उसके साथ उस क्वेश्चन में घूमते ही रह जाओगे, आप कभी वो मजबूती वो कॉन्फिडेंस फील ही नहीं करोगे। हमेशा थोड़ा ये कोशिश कीजिए कि हमको जो है जो सही तरीका है गणित को पढ़ने का, कि हमको जो है बेसिक्स आने ही चाहिए, बेसिक्स में हम पूरे कंफर्टेबल होने ही चाहिए, और फिर जितनी भी तरह की ट्रिक्स होती हैं वो हम सब क्लास में सीख लेंगे। और फिर जब क्वेश्चन आएगा तो जरूरत के हिसाब से, अगर मान लो कि एकदम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फटाफट सॉल्व करके आगे निकलेंगे, नहीं तो बेसिक्स तो आते हैं, बना तो लेंगे ही। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग कंफर्टेबल हो गए। अच्छा खासा हमने जो है परसेंटेज में सेक्शन कवर किया। मुलाकात होगी आप बच्चों के साथ फिर नेक्स्ट वाली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। इंग्लिश देखते हैं मेरे साथ अभी।